दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों से एनसीआर के इलाकों में बढ़ा संक्रमण का खतरा। नोएडा प्रशासन का नया एक्शन प्लान। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर कोरोना की रैंडम टेस्टिंग का प्लान, तैनात की जाएंगी टीमें। आज से शुरू होगा नया एक्शन प्लान पर अमल, ट्रैफिक पर नहीं होगा कोई असर। नोएडा के जिला केस मिलने पर बनेगा माइक्रो कंटेनमेंट जोन। टारगेट सैंपलिंग का भी प्लान, डिलीवरी बॉय, दुकानदार और रिक्शा चालकों का टेस्ट। दिल्ली में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 6300 से ज्यादा नए मामले। दिल्ली में कोरोना से होने वाली मौतों में कमी नहीं, 24 घंटे में 99 लोगों की गई जान। 24 घंटे में दिल्ली में हुए 49,000 से ज्यादा टेस्ट, 4400 से ज्यादा लोग स्वस्थ। दिल्ली में इस वक्त 42,000 से ज्यादा एक्टिव केस, अस्पताल में बड़ी मरीजों की संख्या। दिल्ली के बाजारों में पहले जैसी भीड़ भाड़, बहुत कम लोग मास्क पहने आए नजर। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से दोबारा लॉकडाउन के आसार, केजरीवाल सरकार ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव। छोटे लेवल पे भी अगर कहीं कोई लॉकडाउन लगाना चाहती है तो उसे केंद्र सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो एक जनरल प्रस्ताव केंद्र सरकार की अप्रूवल के लिए भेजा जा रहा है। लॉकडाउन के बाद दिल्ली के कई इलाकों में उमड़ती भीड़ ने सरकार को किया परेशान, बाजारों को बंद करने की भी सिफारिश। शादी समारोह में शामिल होने वाले लोगों की भी घटेगी तादाद, 200 के बजाय फिर से सिर्फ 50 लोगों का प्रस्ताव। बैंक्वेट हॉल एसोसिएशन ने किया फैसले का विरोध, गृह मंत्रालय को लिखी चिट्ठी। देश में पिछले 24 घंटे में 29,000 से ज्यादा नए मामले, 88,74,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। 24 घंटे में 449 लोगों की मौत, अब तक 1,30,000 लोगों की जा चुकी है जान। देश में पिछले 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा की रिकवरी, अब तक कुल 82,90,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है रिकवरी। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 2,500 से ज्यादा नए मामले, 17,49,000 से ज्यादा मरीजों में अब तक संक्रमण की पुष्टि। अगले साल की शुरुआत में आएगी कोरोना की वैक्सीन, आज तक से खास बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। ब्रिक्स देशों की बैठक में चीनी राष्ट्रपति के सामने पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर किया हमला, कहा आतंक का साथ देने वाले देशों को ठहराया जाए दोषी। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेन से पीएम मोदी की फोन पर बातचीत, साझा मुद्दों पर चर्चा। अब जेएनयू का नाम बदलने की उठी मांग, बीजेपी महासचिव और कर्नाटक के पूर्व मंत्री सीटी रवि बोले स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी होना। बीजेपी की मांग पर जेडीयू ने झाड़ा पल्ला, केसी त्यागी बोले नहीं करते ऐसी मांग का समर्थन। यूपी के बाद अब मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने लव जिहाद पर कसा शिकंजा, सूबे के गृह मंत्री बोले कानून बनाएगी सरकार। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के दोषी के लिए 5 साल की सजा का होगा प्रावधान, अगले सत्र में पेश किया जाएगा विधेयक। लव जिहाद पर प्रस्तावित कानून पर मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा का बड़ा बयान, धर्म परिवर्तन के बाद SC/ST लड़की को मिलने वाले लाभ हो खत्म। राजस्थान में गुर्जर के बाद अब जाट आंदोलन, भरतपुर में आज बुलाई महापंचायत। आरक्षण समेत कई मांगों को लेकर आंदोलन की चेतावनी, ओंकार रैली का भी ऐलान। मुरादाबाद में ट्रक और बस की टक्कर, 2 लोगों की मौत, 20 घायल। लखनऊ में अपराधियों और पुलिस के बीच फायरिंग, 1 घायल। लखनऊ में सरकारी देसी शराब बनी जानलेवा, अब तक 6 लोगों की मौत। घटना को लेकर बड़ी कार्रवाई, पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे हटाए गए, डीके ठाकुर को मिली जिम्मेदारी। सुजीत पांडे ने इंस्पेक्टर सहित 3 पुलिस वालों को किया था निलंबित, आबकारी निरीक्षक आलोक पांडे में किए गए निलंबित। मेरठ में सिलेंडर में धमाके से उड़ गई 3 घरों की छत, 2 की मौत, 5 घायल। उत्तर प्रदेश की टॉप 10 लिस्ट में शामिल अपराधी ध्रुव सिंह की संपत्ति जब्त, ढोल नगाड़ा पीटकर इलाके में ऐलान। भारतीय मर्चेंट जहाज 5 महीने से चीनी बंदरगाह पर फंसे, जहाज पर है 23 भारतीय। परिवार वालों ने सरकार से लगाई गुहार, जहाज पर फंसे भारतीयों की जल्द हो वापसी। अगरतला की जुगी बस्ती में आग, 10 से 15 घर आए चपेट में। प्रयागराज में बाहुबली नेता अतीक के रिश्तेदार के वैध मकान पर चला बुलडोजर, ताश के पत्तों की तरह गिरा मकान। इमरान जई पर कई गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज, अतीक अहमद गैंग का सक्रिय सदस्य।
वाराणसी में गहनों की दुकान में बड़ी चोरी, सीसीटीवी में कैद चोरों की तस्वीर। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पुलिस अधीक्षक के नाम से नकली फेसबुक अकाउंट, लोगों से रुपए वसूलने की साजिश। मुरादाबाद में नाबालिग से रेप के मामले में बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने थाने पहुंचकर लिया संज्ञान, घटना को छुपाने का आरोप। 20 दिन से कार्रवाई के लिए भटक रही थी पीड़ित की मां, अब दर्ज किया गया केस, कार्रवाई का मिला भरोसा। फतेहाबाद में सड़क के बीच युवक पर लाठियों से हमला, चारों आरोपी फरार। बाड़मेर में टोल नाके पर पकड़े गए गुजरात के 2 युवक, दोनों के पास मिला सेना की फर्जी आई कार्ड। हरदोई के शाहाबाद तहसील कार्यालय में जुआ खेलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस कर रही जांच। वाराणसी के सारनाथ में 7 करोड़ 88 लाख की लागत से बना लाइट एंड साउंड शो बंद, अधिकारी बता रहे हैं तकनीकी दिक्कत। अयोध्या में दलित लड़की के साथ गैंग रेप, दोनों आरोपी गिरफ्तार। यूपी के महोबा में 3 दिनों में लगातार तीसरे हत्याकांड से हड़कंप, हथियार लहराते हुए बदमाश फरार। बुलंदशहर में गैंग रेप पीड़ित दलित लड़की के इलाज के दौरान मौत, 7 लोगों पर जिंदा जलाने का केस, 3 गिरफ्तार। पीड़ित परिवार के मुताबिक 3 महीने पहले पीड़ित से रेप आरोप वापस नहीं लेने पर पेट्रोल डालकर जलाया, आरोपी दबंग परिवार से। आसनसोल में दामोदर घाट पर स्नान करने गए 3 किशोरों की डूबने से मौत, 11वीं कक्षा के छात्र थे तीनों। बिहार के बक्सर में मूर्ति विसर्जन के दौरान जमकर हुई मारपीट, 1 की मौत, दर्जन भर लोग घायल। हाजीपुर में जिंदा जलाई गई लड़की के इंसाफ को लेकर युवाओं का कैंडल मार्च, आरोपियों को सजा की मांग। हाजीपुर की घटना को लेकर विपक्ष ने नीतीश सरकार को घेरा, राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव तक ने साधा निशाना। मुजफ्फरनगर में सफाई कर्मियों ने सड़क पर घंटों तक लगाया जाम, बकाया सैलरी को लेकर प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल। कानपुर में दिल दहलाने वाली वारदात, तंत्र मंत्र के फेर में बच्ची की बलि, पड़ोसी दंपति पर आरोप। यूपी के शाहजहांपुर में एक ई रिक्शा ड्राइवर की हत्या से हड़कंप, दोस्त पर वारदात को अंजाम देने का आरोप, पूरे इलाके में तनाव। पंजाब के संगरूर में ट्रक से टक्कर के बाद कार में लगी आग, 5 लोग जिंदा जले। दिल्ली सटे नोएडा में चलती फॉर्च्यूनर कार में अचानक लगी आग, ड्राइवर ने शीशा तोड़कर बचाई जान। जबलपुर में बेकाबू होकर पलटा मजदूरों से भरा मिनी ट्रक, करीब 50 मजदूर घायल। मुर्शिदाबाद में जमीन विवाद में 2 गुटों में झड़प, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। मुरादनगर में गंगा नहर के किनारे भीषण सड़क हादसा, सामने से आ रहे ट्रक से टकराई कार, 3 लोगों की मौत। सीहोर के जिला सहकारी बैंक में लगी आग, करीब 60 लाख रुपए का नुकसान, 3 घंटे बाद हालात पर काबू। मध्य प्रदेश के बैतूल में तवा नदी में गिरी लोहे की छड़ से भरा ट्रक, 6 लोगों की मौत से हड़कंप। मध्य प्रदेश के सागर में वाटरफॉल में डूबकर 5 लोगों की मौत, पिकनिक मनाने गए थे 2 परिवार। रायपुर में छठ पूजा को लेकर तैयारी, कोरोना संक्रमण के मद्देनजर निर्देश जारी। दिल्ली में छठ को लेकर सुलगी सियासत, केजरीवाल सरकार के फैसले के खिलाफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। झारखंड के देवघर में छठ गाइडलाइंस को लेकर विरोध प्रदर्शन, हेमंत सरकार ने घाटों पर लोगों के जाने पर लगाई है रोक। बिहार में शुरू हुई छठ पूजा की तैयारियां, छठ घाटों पर कड़ाई से करना होगा कोविड दिशा निर्देशों का पालन। औरंगाबाद की सूर्य नगरी देव में इस बार छठ पर नहीं लगेगा 4 दिनों का मेला, कोरोना का देखते हुए प्रशासन ने नहीं दी इजाजत। रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बर्फ की बरसात, सफेद चादर में ढकी चोपता की वादियां, सैलानियों की उमड़ी भीड़। द्वितीय केदार कहे जाने वाले तुंगनाथ मंदिर में जमा हुई 1 फीट से ज्यादा बर्फ, सफेद चादर से ढकी बद्रीनाथ जाने वाली सड़कें। जम्मू के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी, इलाके में शीतलहर के हालात, तापमान में भारी गिरावट। बर्फबारी के बाद डोडा और किश्तवाड़ में सर्दी की दस्तक, इलाके में 13 डिग्री तक गिरा तापमान। राजौरी में जारी है ऐतिहासिक मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम, फिलहाल ठप है आवाजाही। अगले साल आएगा रुचि सोया का FPO, कंपनी में हिस्सेदारी घटाएगी पतंजलि आयुर्वेद। सरकार की इस खरीफ सीजन में 20% से ज्यादा बढ़ी धान खरीदारी, पंजाब का रहा सबसे ज्यादा योगदान। दिसंबर के आखिर तक हवाई उड़ानों का स्तर कोरोना के पहले के बराबर होने का अनुमान, नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जताई उम्मीद। मारुति ने 20 महीनों में डिजिटल माध्यमों से की 2 लाख कारों की बिक्री, 21 लाख लोगों ने की थी डिजिटल तरीकों के जरिए पूछताछ। चीनी कंपनी हुआवे बेचेगी अपना मोबाइल ब्रांड ऑनर, 7,000 कर्मचारियों वाली कंपनी के सभी सेगमेंट्स की होगी बिक्री।
इस्लामाबाद में फ्रांस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन काबू में करने के लिए प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने भांजी लाठियां। ट्रंप ने एक बार फिर किया चुनाव में जीत का दावा, ट्वीट किया जो बाइडेन को बड़े अंतर से मिली है हार। ट्विटर ने दी गलत जानकारी की चेतावनी। बराक ओबामा ने ट्रंप पर किया जोरदार हमला, कहा चुनाव परिणामों में बदलाव की नहीं है कोई गुंजाइश, मान लेनी चाहिए हार। अजरबैजान के साथ हुए समझौते के खिलाफ आर्मेनिया में प्रदर्शन, हजारों लोगों ने जमकर काटा बवाल। दुनिया में 5,54,00,000 के करीब पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 13,33,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।